हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए होंगे। तो आज मैं रीना अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी कैप्सूल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक सबसे अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ, प्रोविजंस एंड रिजर्व। इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि हम दोनों ही चीजें जो है वो एक सेम पर्पस के लिए यूज करते हैं। प्रोविजन का मतलब भी होता है एक पैसा जोड़ के रखना, रिजर्व का मतलब भी होता है कुछ पैसा जोड़ के रखना। लेकिन इन दोनों में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस होते हैं। उन्हीं डिफरेंसेस को आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि प्रोविजंस एंड रिजर्व में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनको अलग अलग नाम से क्यों डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, प्रोविजन क्या है। प्रोविजन एक स्पेसिफिक पर्सन पर्पस के लिए बनाया जाता है। जिस लायबिलिटी को हमें पता है कि एग्जैक्टली ये लायबिलिटी क्रिएट होने वाली है, उसके लिए अगर हम कोई पैसा जोड़ के रखते हैं उसको हम प्रोविजन कहते हैं। रिजर्व क्या होता है, आपने घर में भी कभी देखा होगा, आपके पापा सैलरी लेकर आते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं। क्यों बचा के रखते हैं? क्योंकि हमारा फ्यूचर अनसर्टेनिट है, हमें नहीं पता हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर की उस अनसर्टिनिटी से बचने के लिए हम कुछ पैसा रिजर्व करके रखते हैं, उसी को बोलते हैं हम रिजर्व। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है, हमने, हो सकता है, हर जरूरी नहीं है कि हर साल हम अपने पैसों को बचा लेते हैं। जिस साल हमारा खर्चा कम हुआ, पैसा ज्यादा कमाया तो हमने सेविंग कर ली। जिस साल हमारा खर्चा ज्यादा हुआ, जिस मंथ में हमारा खर्चा ज्यादा हुआ, हम नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिजर्व हमारा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें बनाना ही पड़ेगा। ये डिपेंड करता है हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा, कुछ हिस्सा, यानी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, हम कुछ हिस्सा प्रॉफिट का अलग से उठा के रखते हैं ताकि हमारा ये पैसा जो है वो फ्यूचर में यूज हो सके। सिंपल सी बात है, अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो हम वहां वो पैसा यूज कर सकते हैं, हमको वो लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, हार्ट अटैक से बच जाएंगे। मतलब हम, अगर हमारे पास ये पैसा यूज नहीं हुआ, कोई अनसर्टेनिटी नहीं हुई, हमारा सौभाग्य बहुत अच्छा था, हमारी फ्यूचर सब कुछ अच्छा चला, तो क्या हुआ, जो पैसा हमारा रिजर्व था हम उसे कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। तो ये तो एक तरीके से एक प्रॉफिट ही है। इसमें तो बिजनेसमैन की मजे ही मजे है। अगर कोई लॉस होता है तो यहाँ से भरपाई हो जाएगी, लॉस नहीं होता है तो इसको कहीं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इधर की साइड। ये क्या है, प्रोविजन। बच्चों, प्रोविजन बनाना कंपलसरी होता है। जैसे कि मैंने बताया, रिजर्व बनाना कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है तो बनाओ, नहीं प्रॉफिट हो रहा मत बनाओ। लेकिन प्रोविजन बनाना सबके लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि प्रोविजन हमारी नॉन लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है। जो लायबिलिटी हमें पता है कि ये क्रिएट होगी, लेकिन ये नहीं पता कितना क्रिएट होगी, बट डेफिनेटली क्रिएट होगी, तो उसके लिए हम एक प्रोविजन बनाकर चलते हैं कि जब वो क्रिएट होगी तो हम इस पैसे को, जो हमने रिजर्व करके रखा है, एक जोड़ के रखा है उस पैसे को, उसको हम वहां पर यूज कर सके। क्लियर? तो इसमें क्या लिखा है, ये हमारी नॉन लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और क्या है, अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड। क्या है, देखो, हमें पता है कि हमारा कुछ पैसा जो रिकवर नहीं हो पा रहा है वो बैड डेट्स होगा, लेकिन कितना बैड डेट्स होगा ये डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसके लिए प्रोविजन बना के चलते हैं। अब ये जो प्रोविजन होता है ये हमारे नेट प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है, नेट प्रॉफिट में से ही निकाला जाता है। जब तक आप प्रोविजन नहीं बनाओगे तब तक आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं करोगे। मींस दैट प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले प्रोविजन दिखाओगे, प्रोविजन दिखाने के बाद माइनस करके आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये हमारे लिए कंपलसरी होता है, इसे बनाना जरूरी होता है। आगे जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं, हम किस किस चीज के प्रोविजन लगाते हैं। जैसे हमने कोई फिक्स एसेट्स परचेज करी है, फिक्स एसेट पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, हर साल उसकी वैल्यू को रिड्यूस होना होता है। तो रिड्यूस वैल्यू होने के बाद धीरे 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 वो मशीनरी आपकी खत्म होती है एक टाइम के बाद। अब मशीनरी खत्म हो गई, नई मशीनरी आपको परचेज करनी है, तो उस मशीनरी को परचेज करने के लिए एक मोटा अमाउंट चाहिए होता है। वो अमाउंट आप एकदम से कहां से अरेंज करोगे? तो क्या करते हो, उसके लिए एक पैसा, एक प्रोविजन बनाकर चलते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सिंपल टैक्सेशन से पेमेंट करने के लिए हम कुछ पैसा रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। जो पैसा हमारा इरिकवेबल होता है उसके लिए हम एक प्रोविजन यानी थोड़ा पैसा जोड़ के रखते हैं कि अगर वो पैसा मेरा डूब जाता है तो वो मैं यहां से रिकवर कर लूं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर्स पर हम डिस्काउंट देते हैं, मतलब डेटर्स हमें कुछ पेमेंट कर रहे होते हैं, उस पर हमने कुछ पैसा कम कर दिया कि भैया चल दे दे, जितना देना है पर तू दे दे मुझे पैसा। तो क्या करते हैं, हमें तो अपना लॉस बियर करना पड़ा ना, उस लॉस को भरपाई करने के लिए हमने क्या किया, एक प्रोविजन क्रिएट किया, जो कि हमारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक खर्चे होते हैं, एक लॉस होते हैं।
तो आपको पता होगा नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमारे कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तो प्रोविजन भी आपका कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, ये हमारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसी साइड अगर आप रिजर्व की बात करते हो तो रिजर्व क्या है, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, ये कोई खर्चा नहीं है, कोई लॉस नहीं है, ये तो हम एक पैसा बचा के रख रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लसेस के अंडर में इसको लिखते हैं। क्लियर, अब आ जाते हैं हम एग्जांपल्स। मैंने देखिए इसके एग्जांपल में आप क्या करोगे, जैसे कि जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसको पता है आपको क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमने डिबेंचर से कुछ पैसा, डिबेंचर होल्डर्स थे, हमने उनसे कुछ पैसा लिया था, अब उन लोगों को पेमेंट करनी है, पेमेंट का मतलब रिडम्पशन करना है। जब पेमेंट करने का नंबर आएगा तो हम वो पैसा इतना कहां से लाएंगे, उस पैसे की पेमेंट करने के लिए हम आज से ही थोड़ा थोड़ा रिजर्व करना चल देते हैं, ताकि जब हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने जाएंगे तो हम ये पैसा वहां यूज कर लें। ठीक है, तो उसके लिए हम एक रिजर्व बना के चलते हैं। अब देखो दोनों चीजों का हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि इसको बनाने से फायदा क्या होता है और इसको बनाने से हमारा फायदा क्या होता है। इसको बनाने से हमारा फायदा क्या होता है कि हमें नेट प्रॉफिट की एक पर्टिकुलर, एक ट्रू वैल्यू पता चल जाती है, क्योंकि हम प्रोविजंस क्रिएट करेंगे, प्रोविजंस माइनस करने के बाद ही हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होता है। तो इससे हमारी नेट प्रॉफिट की ट्रू वैल्यू फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी करेक्टली पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब अगर आप प्रोविजंस दिखाते हो, आपने पहले से ही पैसा जोड़ के रखा है, तो आपको लॉसेस कम होंगे, लॉस कम होंगे तो आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी सही रहेगी। आगे है टू प्रोवाइड द नॉन लॉसेस इन फ्यूचर। वो लॉसेस जिनका आपका पता है कि ये लॉस क्रिएट होंगे, उसके लिए आप ये क्रिएट करते हो। और आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी प्रोविजंस होते हैं, वो किसी एक होल्डर पे ना जाकर सभी के पास में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो जाते हैं। तो इसका भी एक फायदा होता है। अब यहां आ जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारी जो अनसर्टेनिटीज होती हैं, जो हमें नहीं पता क्या होने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए जो बनाया जाता है। राइट, नेक्स्ट है टू हेल्प स्ट्रेंथिंग ऑफ द बिजनेस। अब देखो आप अपने घर के बारे में ही सोचकर चलीजिए, अगर आपके पास कुछ पैसा अलग से स्टोर करके रखा हुआ है अपनी चीजों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो आप अपने स्ट्रेंथ को कंप्लीट कर, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। ठीक है, ताकि आपके फ्यूचर में कोई भी अगर घटना घटित होती है तो आप उस चीज को रिकवर कर पाते हो, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है। अगर आपके पास में पैसा रिजर्व नहीं है और कुछ हो जाता है तो आप किसी से भीख ही मांगने जाओगे, रिश्तेदार से मांगोगे, किसी रिलेटिव से मांगोगे, किसी से भी मांगोगे। राइट, तो वो चीज ना करनी पड़े उसके लिए आप कुछ पैसा जोड़ते हो। तो जो पैसा जुड़ा है वो क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से बिजनेस में भी आप देखते हो तो वो आपकी बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजर्व। राइट, नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लाइबिलिटी। स्पेसिफिक लाइबिलिटी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, एक स्पेसिफिक पर्पस है, इसके लिए भी हम यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं। राइट, अब ये देखिए रिजर्व जो है हमारे, एक रिजर्व है एक तरीके से कंपलसरी नहीं है, हमारी इच्छा है हम रिजर्व बनाए, हमारी इच्छा नहीं है तो हम नहीं भी बनाते हैं। अब वो पैसा है, अगर फ्यूचर में हमारा काम नहीं आया तो वो पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि रिजर्व को हम बिजनेस से बाहर कहीं भी रिजर्व कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोविजन की बात करते हैं तो प्रोविजन को हम अपने बिजनेस के बाहर कहीं रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक लॉस की भरपाई करने के लिए इसको क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड शो किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया, और ये एक स्पेसिफिक लॉस को प्रोवाइड करता है। यहां पर आ जाते हैं तो ये क्या करता है हमारा, इट शोज लायबिलिटी साइड अंडर रिजर्व एंड सरप्लसेस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था। और ये एक स्पेसिफिक लॉस के लिए क्रिएट नहीं किया जाता है। अगर आपका लॉस होता है तो यूज कर लो, नहीं लॉस होता है तो आप उसे कहीं बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट, अब ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है, इस पैसे को हम एज अ डिविडेंड यूज कर सकते हैं। ये पैसा हमारा जोड़ के रखा हुआ था, किसी न किसी पर्पज से हमें जरूरत पड़ी, हमें अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है, हम इस पैसे को यूज करके उसको डिविडेंड पे कर सकते हैं। लेकिन इस पैसे को यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है। जिस पर्पज के लिए इसको क्रिएट किया जा रहा है सिर्फ वही यूज होगा, अदर पर्पज के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो प्रोविजंस और रिजर्व में दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आए। ये एक कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी होता है। ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट आप अच्छे से समझ सकते हो, आप जिस भी हेल्प बुक से आप पढ़ रहे हो। अब आई होप आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।